पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को शुद्ध और स्वच्छ किया जाएगा और ये दायित्व होता है गंगा सभा का। गंगा सभा जो यहाँ पुरोहितों की संस्था है, पंडाओं की संस्था है। सामने दिखाई दे रहे हैं माँ मनसा देवी और ये जूना का भव्य दिव्य दृश्य जूना के आगमन का और जूना के पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी की पालकी सामने आते हुए अवधेशानंद गिरी जी की जो तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं। आप लगातार देख रहे हैं हमारे माध्यम से कि खास हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर अखाड़ों का स्नान चल रहा है, लेकिन जो अन्य श्रद्धालु हैं जो बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आए हैं वो अन्य घाटों पे इस स्नान का लाभ उठा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो किस श्रद्धा के साथ यहाँ आए हैं और मेष संक्रांति के अवसर पर क्या कुछ विशेष यहाँ से बटोरने वाले हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गलेवाल के साथ एमपी मध्य प्रदेश जबलपुर मंडला से माँ नर्मदा की उद्गम स्थली से आया हुआ हूँ। इस कुंभ के महापर्व पे मैंने यहाँ पे ये पहली बार इतना विहंगम दृश्य देखा हुआ है और यहाँ के दृश्य को देख करके बिल्कुल माँ नर्मदा और माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ मैं बार बार आने का मन कर रहा है और मैं सभी लोगों से बोलता हूं कि एक बार इस हरिद्वार की नगरी पे अवश्य आएं और मां गंगा के पुण्य लाभ का महाकुंभ का आनंद लें। और ये कुंभ जो हमारे 4 जगह जो भरता है, नासिक में, उज्जैन में, इलाहाबाद में और हरिद्वार पे, तो ये 12 वर्षों में एक बार आता है। तो अपने जीवन में एक बार ये चारों कुंभ का बिल्कुल आप लोग आएँ और धर्म लाभ लें और विश्व की शांति के लिए, कल्याण के लिए और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए यहाँ आकर के एक बार माँ गंगा का जरूर नमन करें। आप भी इनके साथ आई हैं और मध्य प्रदेश से आप ये लाभ कमाने के लिए आई हैं। क्या कुछ विशेष लग रहा है आपको यहाँ आके? यहाँ विशेष ये लग रहा है, यहाँ की जनता जो है ना, और यहाँ का माँ गंगा की पावन नगरी पे आके विशेष तो ये है कि सिर्फ ये है कि कुंभ में स्नान करने का जो लाभ पुण्य जो मिलना है वो तो मुझे मिल गया और जो शाही स्नान था आज का वो देख के, लेकिन मन में एक मनसा रह गई कि मुझे देखना था अघोरियों को स्नान करते हुए, नागा साधुओं को जो देखना था, जो मेरी दिली इच्छा थी वो मेरी अधूरी रह गई। बाकी तो पूरी मन की इच्छा मेरी पूरी हो गई। बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं आप यहाँ? बहुत अच्छा। जी 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 जी। आइए हम कुछ और श्रद्धालुओं से यहाँ बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? बलिया से आए हैं जी। दूर से आए हैं कि वो शाही स्नान पुण्य अर्जित करने के लिए आई हैं? नहीं, महाकुंभ देखने और नहाने की हमारी बहुत इच्छा थी। स्नान कर लिया? जी हाँ, 4 बजे सुबह में किए हैं। तो आज मेष संक्रांति है, क्या कुछ विशेष महत्व है आज के दिन का जो आम जनता समझती है या आप क्या समझती हैं? मेरा मानना है कि माता जी में बहुत शक्ति है, इसीलिए हम लोग मतलब आने वाले नहीं थे। कोरोना के अफवाह चाहे सच मानिए, इसलिए घर वाले तो भेज नहीं रहे थे। बहुत दिक्कत से, बहुत परेशानी से हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते, कुछ बयान नहीं कर सकते माता जी के बारे में। हम लोग बस बहुत अच्छा लगा था। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं भी बलिया से हूँ। बनारस से आई हैं? बलिया से आई हैं। आप सभी लोग बलिया से आए हैं? बलिया से 12 लोग हैं। हाँ, 12। आज मेष संक्रांति है, इसके साथ बैसाखी भी है और असम में बिहू के रूप में भी मनाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग त्योहारों के रूप में इसे मनाते हैं। कई जगह नववर्ष भी है। तो क्या कुछ आज विशेष उत्सव आप मनाने जा रहे हैं? यहाँ बैसाखी बनाते हैं चैत बरनी के नाम से। तो आज हमारे यहाँ सत्तू विशेष रूप से खाया जाता है और आम की चटनी बनती है हमारे यहाँ। प्रसाद लेकर आए हैं? जी, मैंने गंगा माँ को भी चढ़ाया। हाँ, गंगा माँ को भी चढ़ाया, वो हम लोग प्रसाद खाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ आकर के। इसके साथ और कुछ विशेष करते हैं जो मिस कर रहे हैं, जो अपने घर पर करते हैं? हम लोग लेके आए, हम लोग सत्तू खाते हैं और मूली खाते हैं, तो हम लोग सत्तू लेकर के आए हैं। और क्या करना, सब लेकर के आए हैं, आम भी लेकर के आए हैं।
पूरा आप यहाँ पर तैयारी के साथ आए हैं और यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस श्रद्धा के साथ वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 11 सालों का इंतज़ार कुंभ के लिए करते हैं और शाही स्नान के लिए इन लोगों ने किया है, तो निश्चित तौर पर एक विशेष उत्साह, एक विशेष ऊर्जा के साथ ये लोग यहाँ आए हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? हम मंदसौर से। मंदसौर से आई हैं। और आई कैसे हैं? ट्रेन से आए। कितने दिन पहले आई हैं? हमको 7 दिन हो गए। 7 दिनों से आप तारीख के आए हम। हाँ, यहाँ आ गए थे 9 तारीख। और 9 तारीख से निरंतर आप गंगा मैया में स्नान कर रही हैं? डेली स्नान कर रहे, आराम से दर्शन कर रहे, कथा सुन रहे, भोजन प्रसाद कर रहे। किसी तरह का आपको कुछ असुविधा हो रही हो यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कहिए तो हम लोग जयकार लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? हम एमपी मंदसौर से आए हैं भाई। हम एमपी मंदसौर से आए हैं और 9 तारीख से आए हैं। सतत यहाँ पे कथा प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, गंगा मैया का स्नान कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति में सबसे महापर्व यही है कुंभ का। ये 12 साल में एक बार आता है और परमात्मा ने बहुत अच्छा योग मिला है कि इस कोरोना काल में भी जो लोगों की आस्था जो है उसको हरा नहीं पाई। कोरोना को ये लोगों ने एक नॉर्मल लिया है और हमेशा लोग अपना मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ। पर जो प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए अखाड़ों में नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस बार हम भी कोरोना की वजह से सभी लोगों में भय है। शिकायत थी मेरी, थोड़ी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अन्य कुंभ में देखते हैं नासिक में। जी 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 जरूर। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की अपने मन में श्रद्धा है। हम फिर और कुछ लोगों से भी बात करेंगे आगे। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे So we are here at Har Ki Paidi. You can see the flow of the Ganga at Har Ki Paidi, and in the background you can see the Mansa Devi Shrine, one of the Shakti Peeths in Haridwar. We are here on the occasion of the Mesh Sankranti, where the sacred bathing in the Kumbh Mela is taking place. You can see pictures of Har Ki Paidi, the sacred ghat. दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कुंभ के विहंगम दृश्य। नमस्कार, मैं अखिलेश टिंगवाला आप सभी का मीडिया सेंटर हरिद्वार में स्थित हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुंभ का पर्व चल रहा है। धर्म, आस्था व अध्यात्म का सैलाब, जिसे मनाने हेतु देश के कोने कोने से श्रद्धालु व दर्शनाभिलाषी हरिद्वार पधार रहे हैं। अब इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि उन सभी का कुंभ शांतिपूर्वक तरीके से पूर्ण हो, सुरक्षित तरीके से पूर्ण हो और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निरोगी तरीके से पूर्ण हो, अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन प्रशासन व बल पूर्ण मुस्तैदी से कर रहा है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर अधिक जानकारी देने हेतु हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पुलिस महानिरीक्षक कुंभ मेला इंस्पेक्टर जनरल संजय गुंजियाल जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सर थैंक यू। सर, कुंभ की जब हम बात करते हैं, अपने आप में ही इतना बड़ा पर्व है, और उसके बाद जब महाकुंभ की बात की जाए, 12 साल बाद आने वाला पर्व, तो सर इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की नज़रों में। तो साथ में सर अगर हम प्रशासन की बात करें, सर कितना चुनौतीपूर्ण होता है आप लोगों के लिए यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्था को देखना, और साथ में ये चीज़ पूरी सुनियोजित तरीके से चलती रहे, आपकी ओर से क्या क्या कदम लिए जा रहे हैं? देखिए, जब हम कहते हैं महाकुंभ, जी सर, तो आमतौर पे ये मिथ है कि 12 साल बाद आता है। जी सर। तो पहले मैं उस मिथ को तोड़ना चाहूँगा कि कुछ हरिद्वार ही एकमात्र ऐसा स्थान है, यद्यपि 4 स्थानों पे कुंभ होते हैं, लेकिन हरिद्वार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 11 साल बाद इस बार कुंभ हो रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि एक विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जब बनती है तब कुंभ आता है जी। और इस बार क्योंकि ये 11 साल बाद आया है, तो इसलिए ये बहुत विशिष्ट है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण भी है कि ये जो 11 साल बाद जो आया था, इससे पहले 1938 में आया था जी। और 1938 में जब आया था तो उस समय भी जो परिस्थितियाँ थी ऑलमोस्ट जो आज हो रही है जी वही स्थिति थी। और ये मतलब कुंभ के इतिहास में अगर जाए तो ये दिलचस्प भी है
कि 1938 में भी महामारी हुई थी, एक साल पहले से महामारी थी जी। और बड़ी ही विकट परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन कुंभ तब भी हुआ था। ओके। फिर उसके बाद 11 साल उससे भी पुराना अगर चला जाए तो 82-83 ईयर्स पहले 1855 में कुंभ हुआ था, वो भी 11 साल का ही था जी। उसमें भी महामारी आई थी जी। तो जो ये महामारी का सिलसिला है हर 11 साल में इस बार भी रहा जी। और उस समय भी चाइना से ही ये महामारी स्टार्ट हुई थी और इस बार भी चाइना से ही कोरोना पैंडेमिक के लिहाज से। जी तो सर। अब मैं दूसरा जो आपका मेन सवाल था उस पर आना चाहूँगा कि जो ये पुलिसिंग के लिहाज से कुंभ मेले का जो आयोजन है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। जी हाँ। पहले चुनौती सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से तो है ही, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से है। और हरिद्वार जैसे स्थान पे पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका सर्कुलेशन एरिया बहुत लिमिटेड है। आप प्रयागराज की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा त्रिवेणी और गंगा तट में ओपन एरिया है, आप कहीं से भी अपने एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हरिद्वार में जो आपका कोर एरिया है उसमें ऑलरेडी एक शहर है जी। और वो शहर डेंसली पॉपुलेटेड है जी। और उसमें सारे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मतलब ये महत्वपूर्ण बात है कि जो रेलवे स्टेशन से हमारे 5-6 रेलवे स्टेशन है वो सारे के सारे कुंभ के कोर एरिया में आते हैं और ये कोर एरिया ड्यूरिंग कुंभ पूरा भगदड़ संभाव्य क्षेत्र, मतलब स्टैम्पेड प्रोन एरिया बन जाता है। जी हाँ। ऐसे में पुलिस की जो चुनौती है बहुत ज़्यादा विकट और मैं कह सकता हूं कि इसी वजह से हरिद्वार के कुंभ का इतिहास अगर देखेंगे, पन्ने पलटाएंगे तो आपको बहुत सारी घटनाएं दिखेंगी। जी। 2010 में जो आपने बताया कि अब नए तरह की चुनौती है वो है कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बिल्कुल डिफरेंट परिस्थितियां आ गई। तो पुलिस के लिहाज से चुनौतियां बिल्कुल अलग तरह की है। और आज जो है तीसरा शाही स्नान है, तो इस शाही स्नान में पुलिस की एक और चुनौती है जी। वो भी है, जैसे आपने देखा है कि टाइम मैनेजर के रूप में टाइम मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट, जी हाँ, जिसमें आपको बिल्कुल टाइम से चलना पड़ता है। पूरी इतिहास है कि 3-3 घंटे भी कई बार कुंभ डिले हुआ, मतलब शाही स्नान में अखाड़ों का टाइम लेट हुआ है। जी हाँ। इस बार जो कल हम और हमारे लिए सूर्यास्त से पहले सभी अखाड़ों को स्नान कराना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जी। कल हम लोग